तो इस वाली वीडियो में हम लोग जो सीआरपी लखपति आजीविका रजिस्टर है उसके बारे में भरना सीखेंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपको आईडी पासवर्ड तो मिल गए होंगे सीआरपी आजीविका वाले, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हमें लोकोस ऐप डाउनलोड करना है। और लोकोस ऐप डाउनलोड करने के बाद में हमें सीआरपी आजीविका रोल पर जाकर इसमें डाटा हमें भरना है। ठीक है, तो मैंने किसी गांव की आईडी खोल ली है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ गया है होम, टास्क, मेंबर और मैप मेंबर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे होम पर क्या आ रहा है टोटल मेंबर, जैसे कि इसमें टोटल मेंबर 10 हैं जिसका डाटा अभी तक भरा गया है, जिसमें पेंडिंग फॉर अप्रूवल यानी कि अप्रूवल के लिए केवल 3 ही लंबित हैं और 5 अप्रूव्ड हो गए हैं 10 में से। रिजेक्टेड इसमें 0 है। ठीक है, अब टास्क में देख लेंगे और मेंबर वाला ऑप्शन हो गया। टास्क में ये वाले दिखाएंगे जो जिन पर अभी जो पेंडिंग है या जो अप्रूव हो चुके। और मेंबर वाले ऑप्शन पे गए तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2024-25 और अप्रैल जून, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो अप्रैल से जून Q1 है, ये तिमाही हमें भरना होता है लखपति महिला का तिमाही डाटा। Q1 अप्रैल से लेकर जून तक है। आप सभी को पता होगा कि जो सरकारी वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। तो क्वार्टरली 4 पार्ट में साल को डिवाइड किया गया है। अप्रैल से लेकर जून पहला क्वार्टर, जुलाई से सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर तीसरा और जनवरी से मार्च चौथा क्वार्टर। ठीक है, तो फिलहाल Q1 और Q2 का डाटा खुला हुआ है। Q3 और Q4 अभी नहीं खुला, जो कि फ्यूचर में खुल जाए, ओपन हो जाएगा, तब हमें उसका डाटा भी भरना पड़ेगा। एक सिंपल मैं आपको एक मैथमेटिक्स बताऊंगा, इसमें भी हमें केवल पशुपालन से संबंधित डाटा भरना है। देखो एक सिंपल एक मैथमेटिक्स इसमें लगाएंगे, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास एक गाय है और एक गाय, माना हमने कि एक गाय एक दिन में 10 लीटर दूध देती है, तो तिमाही में हमारे पास 90 दिन हो गए। तो कितने लीटर दूध देगी गाय तिमाही में? 90 की मल्टीप्लाई 10 में कर लेंगे, है ना। 90 दिन में, तिमाही में 90 दिन हो गए और 1 लीटर दूध एक दिन में 10 लीटर दूध देती है, तो तिमाही में 900 लीटर दूध देगी, है ना। और तिमाही में हमें इनकम जनरेट करनी है, तो प्रति लीटर दूध का रेट क्या है गाय का, हमने माना 40 रुपये लीटर है, तो 900 लीटर की मल्टीप्लाई 400 में कर देंगे तो 36,000 लीटर हमारा दूध 36,000 रुपये की हमें इनकम हो जाएगी 900 लीटर दूध से, है ना। और उस पर फिर खर्च भी आ रहा है। हमने माना कि एक पशु पर 200 रुपये प्रतिदिन का खर्चा है। 90 दिन में, 90 दिन की तिमाही में खर्चा हो गया 18,000 रुपये उस तिमाही में। तो जो सकल आय है, जो 36,000 रुपये है, जो ग्रोस इनकम है ना, उसमें से हम खर्च घटा देंगे तो हमारी नेट इनकम निकल आ जाएगी, शुद्ध आय जिसे बोलते हैं, है ना। तो 36,000 में से 18,000 घटा लेंगे तो 18,000 निकल आएंगे, यही हमारी नेट इनकम होगी। ऐसे ही भैंस का है, एक भैंस है वो एक दिन में 7 लीटर दूध देती है, माना 90 दिन में कितना लीटर दूध देगी? 630 लीटर। 90 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे और 60 रुपये लीटर प्रतिदिन उसका दूध का रेट है। तो तिमाही में 630 लीटर में कितना रुपये प्रॉफिट हो गया? 37,800 रुपये, क्योंकि 630 की मल्टीप्लाई 660 में कर देंगे। यह तिमाही में उसने पैसा कमाया। अब ऐसा तो यानी कि केवल पैसा कमाया, खर्च भी किया है। हमने बता दिया कि 200 रुपये पर डे खर्चा हमने माना, तो 18,000 रुपये खर्चा आ गया। तो 37,800 में से 18,000 रुपये घटा देंगे तो नेट इनकम निकल जाएगी 19,800 रुपये। अब ऐसे अगर 2 पशु होते हैं तो उसका डबल कर लेंगे, 3 पशु होते हैं तो इसका ट्रिपल कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, जैसा कि हमें अब Q2 में डाटा भरना है। Q1 में हम डाटा भर लेंगे, तो Q1 में चेक कर लेंगे कि किसी समूह में कोई डाटा दिखा रहा है क्या। ठीक है, तो उसको चेक कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग देख लेंगे कि जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमने प्लस के निशान पर क्लिक किया और यहाँ पे अनमैप्ड वाले ऑप्शन पे चले गए। अनमैप्ड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, किनोनी, है ना, जो भी है, समूह का नाम क्लिक कर लेंगे, है ना। और देख लेंगे कि महिला के नाम लिखे हुए आ रहे हैं क्या। ठीक है, जैसे कि एक नाम खुल के आ गया, एक समूह में गीता नाम खुल के आया। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अब आया कैपिटल कैटेगरी, इसमें आ गया 2 कैटेगरी, फंड और लोन। फंड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फंड पाया एसएचजी से मतलब कि यदि उसे कोई समूह के अंदर, समूह के माध्यम से उसे कोई ग्रांट मिली हुई है, तो ऐसा कुछ समूह की महिलाओं को अब तक नहीं मिला, तो हम टाइप ऑफ कैटेगरी में लोन पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि समूह में महिलाओं को लोन ही मिलता है। तो कैपिटल सोर्स क्या हो गया? बैंक और एसएचजी। बैंक वाला ऑप्शन तभी इस्तेमाल करेंगे जब उस महिला को सीसीएल लोन मिला हुआ है। ठीक है, तो टाइप ऑफ कैपिटल में हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल में सीसीएल लोन, क्योंकि सीसीएल लोन ही मिलता है यहाँ पर,
है ना, और अमाउंट देख लेंगे। जैसे कि हमने पता लगाया कि उस महिला ने समूह से 10,000 रुपये का लोन उठाया हुआ है CCL के माध्यम से। सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे और अब कैपिटल कैटेगरी पे फिर हम लोन पे जाएंगे और फिर कैपिटल सोर्स बैंक और SHG वाले पे क्लिक कर लिया। हमने पता लगाया कि उस महिला ने समूह से CIF फंड भी लिया हुआ है, उससे भी उधार लिया हुआ है, तो CIF फंड पे क्लिक करके अमाउंट भर देंगे। मान लो उसने पता लगाया कि हमने पता लगाया कि समूह से CIF फंड का उसने 5,000 रुपये उधार लिया हुआ है, तो इस पर हमने क्लिक करके ऐड मोर पे कर दिया। यहाँ पर ये 3 डॉट आए हुए हैं, अगर हमने कुछ डाटा गलत भर दिया तो इस पर जाकर हम एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, हमने कि एग्जांपल बताया था मैंने, ठीक है। कुछ इसमें बदलाव करना है तो एडिट पर जाके यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, है ना। तो 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट, अब चक्री से घूम रही है, इसके बाद अगला आएगा ऑप्शन। अब देखो लिखा हुआ आ गया यहाँ पे फार्म, नॉन फार्म और अदर। तो यहाँ पे फार्म में अगर एनिमल से संबंधित काम है तो एनिमल वाले पे क्लिक कर देंगे। एक्वा फार्मिंग, यदि एक्वा फार्मिंग यानी कोई कृषि से संबंधित कार्य है तो उससे भर देंगे यहाँ पर। क्रॉप बेस्ड, यहाँ पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आ गया। और NTF नॉन फार्म में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई उत्पादन कार्य है, जैसे कोई उत्पाद बनाता है, जैसे किसी चीज़ की दुकान होगी, दुकान में उत्पादन हो रहा है, जैसे सर्फ साबुन का काम कर रही है महिलाएं, या कोई मिठाई का काम कर रही हैं। ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना। सर्विस से संबंधित जैसे ब्यूटी पार्लर का काम हो गया। अदर में आ गए यहाँ पे वेजिस में, जैसे वेजिस मतलब जो सामान्य तौर पर जो तनख्वाह मिलती है जो नियमित नहीं होती, जैसे किसी महिला को या किसी को तिमाही या छमाही पैसे मिल रहे हैं, या महीने के में जो पैसा मिल रहा है उसमें गैप हो रहा है। रेगुलर सोर्स जैसे टीचर होता है ना, या कोई भी रेगुलर कर्मचारी। तो हम केवल यहाँ पे पशुपालन से संबंधित बात करेंगे, तो एनिमल वाले पे हम क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, है ना। तो हम देख रहे थे कि हमने डाटा, गीता का डाटा हमने भरा था, तो गीता पे लिखा आ गया पार्शली कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि अभी केवल प्रोफाइल कंप्लीट हुआ है और हमें आजीविका डाटा भरना है। तो 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे और लिखा हुआ आएगा यहाँ पर लाइवलीहुड एक्टिविटी, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमने एनिमल वाला डाटा भरा था, तो इस पर ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर अब आ गया ऐड एक्टिविटी। तो अब इसका होगा यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था PDF से। टाइप ऑफ एनिमल काउ माने गाय, बफेलो माने भैंस, तो उसके पास में एक गाय है, ठीक है। इस रिकरिंग इनकम सोर्स डेयरी एग्स वूल, यानी कि जो इनकम का स्रोत है उसमें दूध, डेयरी दूध से संबंधित, एग अंडा जो है, और वूल यानी भेड़, ऊन, ठीक है। तो यस कर देंगे क्योंकि दूध पालन है तो डेयरी वाला काम है। मोस्ट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड में सबसे ज़्यादा अधिक बिकने वाला उत्पाद क्या है, मिल्क। ये आप इंग्लिश में टाइप करेंगे। टोटल प्रोडक्शन यानी कि कितना उत्पाद हो रहा है, मैंने बताया था कि गाय का 900 लीटर हो रहा और भैंस का 630 लीटर है। इसके बारे में PDF से समझाया था और आपको PDF बताई भी है, ठीक है। तो उस तिमाही में उसको 900 लीटर प्रोडक्शन कर रही है एक गाय। यदि एक दिन में 10 लीटर दूध देती है तो 90 दिन में 900 लीटर दूध दे रही है। प्रोडक्शन यूनिट लीटर में हो गया, है ना। सेलिंग प्राइस, गाय का दूध माना हमने 40 रुपये लीटर बिक रहा, तो ये कैलकुलेशन अपने आप दिखा देगा। देखो 36,000 रुपये की उससे इनकम होगी। इनकम थ्रू अदर प्रोडक्ट यहाँ पे 0 कर देंगे, है ना। और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनिमल 0 कर देंगे। इनकम थ्रू ऑफ स्प्रिंग एनिमल्स यहाँ पे कर देंगे हम 9, ठीक है। अब ये तो ग्रोस इनकम तो 36,000 रुपये आ गई। एक्सपेंडिचर क्या आया, उसका खर्चा भी तो आया। वो बताया था कि 200 रुपये पर डे के हिसाब से 90 दिन में खर्चा हुआ 18,000 रुपये, तो यहाँ पे 18,000 रुपये उसकी इनकम दिखा दी। अब ऐड एक्टिविटी में फिर चले गए, हमारे पास भैंस भी है तो हमने बफेलो पे क्लिक करा। नंबर ऑफ एनिमल 1 आ गया, है ना। मोस्ट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड मिल्क, है ना। टोटल प्रोडक्शन कितना, 630 लीटर, क्योंकि एक दिन में वो 7 लीटर दूध दे रही। 90 के मल्टीप्लाई 7 में करो, 7 नम 63, 930 प्रोडक्शन यूनिट लीटर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 रुपये लीटर भैंस का दूध है ना। और इसके बाद में अगर ये 2 हैं 3 हैं तो आप हिसाब लगा लेंगे। यदि 2 हो गया, 2 भैंस है तो आप हिसाब लगा लो कि भाई 14 लीटर दूध है पर डे का, तो 14 की मल्टीप्लाई 630 में कर देंगे, है ना। तो वो निकल कर आ जाएगा भाई। इसमें अगर 2 उनके पास में अगर 2 पशु हैं, 2 भैंस हैं, तो यदि 2 भैंस का क्या है कि एक दिन में 14 लीटर दूध दे रहे हैं, तो 14 की मल्टीप्लाई 90 में करना आप, तो जो गणित निकल कर आएगा वो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। और जो निकल कर आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर देना 60 की, तो उसकी इनकम यहाँ से, उसका जो तिमाही उत्पादन है 2 पशु के साथ में भैंस का, वो निकल ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 पे कर दिया। यहाँ पे आ गया एक्सपेंडिचर कितना आया, वो 18,000 रुपये आ गया,
है ना। तो ये इसकी इनकम आ गई, सेव कर देंगे, सेव कर देंगे इसको। अब यहाँ पे देख लेंगे कि कुछ भरने में मिस्टेक तो नहीं है कहीं, जैसे एरर दिखाया कि मिल्क में एरर दिखाया, तो हम इसको सेव कर देंगे। ठीक हो गया। अब गाय का भी आ गया, भैंस का भी आ गया। आप चाहें तो और भी पशु ऐड कर सकें यहीं पे ही। ठीक है, ये सही है, तो फिर ये सही है ना। इतना हो गया। अब हमें इसको अप्रूवल के लिए भेजना है, तो क्या करेंगे, एक बार बैक पे क्लिक करेंगे, एक बार और बैक पे क्लिक करेंगे, फिर एक बार और बैक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब हम बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेंड फॉर अप्रूवल। इसका तरीका दूसरा भी है। आप होम पे गए, है ना, मेंबर वाले ऑप्शन पे चले गए। मेंबर वाले ऑप्शन में जाने के बाद में गीता के नाम से हम प्रोफाइल भर रहे थे, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे सेंड फॉर अप्रूवल। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टिक लग जाएगा। टिक लगने के बाद में डाटा चला जाएगा। ठीक है, ये डाटा चला जाएगा और ये ऐसे लिखा हुआ डाटा सेंड अप्रूवल पेंडिंग। अब ये बीपीएम स्तर पर अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। जब हम Q2 की बात करेंगे तो Q2 होगा जुलाई से सितंबर। इसमें हम लोग क्लिक कर लेंगे और प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है डू द मेंबर डिटेल्स एग्जिस्ट इन लास्ट क्वार्टर, तो हम इस पर नो पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे अनमैप्ड वाले उस पर जाने के बाद में ऑप्शन पे हम दोबारा से उसी प्रक्रिया को दोबारा से अपनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भी कोई महिला का डाटा पेंडिंग है क्या। यहाँ पर केवल उसी समूह का डाटा आप लोग भर पाएंगे जो बीपीएम स्तर से वेरीफाइड है, जो कि चिन्हित है समूह कि इन्हीं समूह से लखपति महिला आपको बनानी है। सभी समूह से लखपति महिला नहीं बन सकती। इसके लिए ब्लॉक से कुछ समूह को चिन्हित किया गया है और कुछ महिलाओं को भी चिन्हित किया गया है, या ब्लॉक स्तर से पता कर लेंगे। और दूसरा तरीका, आप सभी समूह पर क्लिक करते रहेंगे, है ना। तो जैसे कि Q2 में डाटा भरा हुआ है, वरना इसकी प्रक्रिया सेम ही थी। डाटा भरने के बाद में इसको आपको सेव करना था, ठीक है, और सेंड करना था। ठीक है, ये आप डाटा महिला से पूछ लेंगे कि कितना उसने लोन लिया हुआ है, कितने उसके पास पशु हैं। आजीविका रजिस्टर और VPRP आजीविका लगभग सेम सही पार्ट है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोई समस्या होगी पूछ लेंगे।